कुरान में एक आयत है जिसमें अल्लाह दावा करता है कि जानवरों के पेट में जो गोबर और खून है हम उसके बीच में से तुम्हें दूध देते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि दूध पेट में नहीं बनता, दूध ब्रेस्ट में बनता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इसी ब्लड सर्कुलेशन और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दूध बनने के प्रोसेस के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 66 में, व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दबैन लबनन खालिशन साइगन लिशारिबिन, के तुम्हारे लिए मवेशियों में चौपाए जानवरों में बहुत ही ज़बरदस्त एक सबक है। हम तुमको उनके पेट में से यानी कि जो उनके कंटेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन्स, आंतों में से निकलने वाला जो गोबर होता है और जो खून होता है उसके दरमियान में से दूध पिलाते हैं जो कि खालिस होता है, प्योर होता है और जो कि पीने वालों के लिए खुशनुमा मालूम होता है। अल्लाह ताला इसी तरह का एक और मैसेज देते हैं कुरान में सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही, के और तुम्हारे लिए मवेशियों में बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है, एक ज़बरदस्त नमूना है, एक इबरत है कि हम तुमको उनके पेटों में से दूध पिलाते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बहुत सारे लोग इस पे एतराज़ात जता रहे थे कि कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम उनके पेटों में से जो कंटेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन जो आंतों से निकलता है यानी कि जो गोबर है उसके और दूध के दरमियान में से दूध कैसे मिलता है। उस गोबर और खून जो होता है उसके दरमियान में से, उसके बीच में से दूध कैसे मिलता है, क्योंकि आज की साइंस हम लोग जानते हैं वो कहता है कि जो बॉडी में मैमल्स में ममेरिया ग्लैंड्स होती है उसमें से दूध निकलता है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह के वीडियो बना रहे थे उनका नॉलेज, उनका इल्म ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला ब्लड सर्कुलेशन के बारे में फरमा रहे हैं। इब्न नफीस एक मुस्लिम साइंटिस्ट है जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले मुसलमानों को कहा कुरान के 600 साल बाद, और वेस्टर्नर्स में यानी कि यूरोपियंस के अंदर में विलियम हार्वे ने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम उनमें आम किया जो कि कुरान के 1000 साल बाद है। विलियम हार्वे से 1000 साल पहले और इब्न नफीस से 600 साल पहले कुरान इन आयतों में सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 66 और सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि किस तरह ब्लड सर्कुलेट करता है। क्योंकि अगर आप ब्लड सर्कुलेशन को पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो आपका फूड जो आपके पेट में जाता है खाना, वो फिर इंटेस्टाइन्स में जाता है और फिर इंटेस्टाइन से एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से के थ्रू वो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, खून में वो चल जाता है जो भी न्यूट्रिएंट्स रहता है, और उसके बाद कभी कुछ केसेस में वो लीवर में जाता है और कुछ केसेस में वो ब्लड स्ट्रीम, वो खून क्योंकि बॉडी में सर्कुलेट करता है तो अलग अलग ऑर्गन्स जो जैसे कि ब्रेन हुआ, जैसे कि हार्ट हुआ, और भी अलग अलग जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वहाँ तक वो जा करके खून को पहुँचाते हैं जिससे कि वो ऑर्गन्स काम करते हैं, जिससे कि आपका वो बॉडी पार्ट काम करता है। इन्हीं ऑर्गन्स में आते हैं ममेरिया ग्लैंड्स जो कि दूध बनाते हैं, जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्लाह ताला इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन, जो आपके कंटेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन है वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स निकलता है वो, और जो आपका खून होता है उसमें वो न्यूट्रिएंट्स जाता है और फिर खून आपका वो जाता है उस ग्लैंड की तरफ जो कि दूध बनाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में इस आयत में कुरान आज से 1400 साल पहले फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, जो कि हाल की मेडिकल साइंस ने जिसको सही बोला और जो कि विलियम हार्वे जैसे शख्स ने, उन्होंने यूरोपियंस में भी जिसको आम किया। कुरान उनसे 1000 साल पहले एक उम्मी, एक ऐसे शख्स जिसको पढ़ना और लिखना नहीं आता, उनके ज़रिए अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं बल्कि ये किताब एक मौजज़ा है, अल्लाह का कलाम है। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।